बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन 4 लम्हात में अपने होंठ सी लेने वाले कामयाब हो जाते हैं। पता है वो कौन से लम्हात हैं? आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हम बेशुमार ऐसी महफिलों में जाते हैं और बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारी कदर नहीं करते। यहाँ आप अगर कोई बात करते हैं या कोई ओपिनियन देते हैं तो दूसरा शख्स आपकी इस बात की कदर ही नहीं करता या उसको मजाक में डाल देता है। महसूस ये होता है कि उन्हें आपके मशवरे की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, वो उसको गैर अहम समझते हैं और आपका कीमती मशवरा उन पर कोई असर करने वाला नहीं है। तो दोस्तों याद रखिए कि जब आप इस लम्हे में बात करते हैं या ऐसी सिचुएशन में आप अपनी राय देते हैं तो बेसिकली आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे होते हैं, खुद को डी वैल्यू कर रहे होते हैं और लोगों को इजाजत दे रहे होते हैं कि हाँ भाई तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर सकते हो क्योंकि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं तो बगैर सोचे समझे बात करता हूँ और ये भी नहीं देखता कि दूसरा शख्स मेरी बात को कोई अहमियत देता भी है या नहीं। लिहाजा बेहतर यही है कि आप उस जगह बात ही ना करें, बल्कि आपकी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि वहाँ जाएं भी ना, जहाँ आपकी कोई वैल्यू ही ना हो, यानी आप वहाँ विजिट करें और आपको वहाँ सिर्फ बर्दाश्त किया जाए, सेलिब्रेट ना किया जाए। वहाँ जाने का कोई तुक ही नहीं बनता। आप किसी ऐसे लम्हे में भी बात ना करें जब आपके बात करने से किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचे। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान की तबीयत खराब है और हम अक्सर उसे ये समझाने चले जाते हैं कि भाई तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, तुमने क्यों ऐसा नहीं किया, मैंने तुम्हें मना भी किया था, तुमने ये चीज क्यों खाई, तुमने वहां नहीं जाना था, अब देखो ना उसकी वजह से तुम्हें ये बीमारी हो गई है। मगर दोस्तों याद रखें, जब कोई दूसरा मुश्किल में हो तो उसको उस सिचुएशन में दूसरे को गिल्ट में डालना या ताने देना कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, मैं ठीक कह रहा था, तो ये काम आपने कभी भी नहीं करना। जब कोई तकलीफ में होता है ना तो उसको बार बार ये एहसास नहीं दिलाते कि उससे गलती हो गई है। किसी इंसान से कोई चीज गुम हो गई है या टूट गई है तो वहाँ भी आप अपनी जबान बंद रखें। जो टूट गई सो टूट गई, दोबारा तो नहीं जुड़ेगी। हाँ, अगर आपका बच्चा है या जूनियर है या ताल्लुकदार है तो बाद में आराम से समझाएं कि बेटा थोड़ी एहतियात किया करो, मगर उसी लम्हे आप ये कहना शुरू कर दें कि तुमने ये क्या कर दिया, तोड़ दिया, कोई चीज तुमसे हैंडल ही नहीं होती। हमें क्या होता है कि गुस्सा आना शुरू हो जाता है और उस लम्हे हम दूसरे पर उसको उतारना शुरू कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है। इस तरह दूसरा शख्स आपसे दूर हो जाता है, उसके जज्बात हर्ट होती हैं, चाहे वो आपसे कहे या ना कहे। लिहाजा किसी भी ऐसी सिचुएशन में आपने कभी जबान नहीं खोलनी कि जहां पे आप किसी दूसरे की मजबूरी का फायदा उठा सकें। तीसरी बात ये है दोस्तों कि जब कोई बात करने जा रहे हैं हम और उसका कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास, तो ऐसी सूरत में भी खामोश ही रहना चाहिए तो बेहतर होगा। होता क्या है अक्सर कि हम सुनी सुनाई बातें जो सोशल मीडिया से या किसी और से सुनी हुई होती हैं वो आगे करते ही चले जाते हैं और हमारे पास कोई सबूत नहीं होता। मसलन आपके किसी दोस्त की तबीयत खराब है और वो कोई खास मेडिसिन ले रहा है और अगर आपने ये सुना हुआ है कि उस मेडिसिन के ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, मसलन आपके किसी दोस्त की तबीयत खराब है और वो कोई खास मेडिसिन ले रहा है और अगर आपने ये सुना हुआ है कि इस मेडिसिन के ये साइड इफेक्ट होते हैं या आप इस तरह से फील कर लिया कभी और आप उसको जाकर ये कह दे कि हाँ भाई तुम ये दवाई ले रहे हो, इस दवाई का तो ये साइड इफेक्ट है, अब इससे होगा क्या? इससे दूसरा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं शायद कोई गलत दवाई ले रहा हूँ, जबकि उसको वो दवाई डॉक्टर ने लिख के दी होती है ना और उसको इससे फायदा भी था। अब आप सुनी सुनाई बातें उसको कर देंगे जबकि आपके पास कोई एविडेंस या कोई रिसर्च होती ही नहीं और आपकी इन बातों की वजह से वो मेडिसिन लेना छोड़ दे तो ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है उसका आपको अंदाजा भी नहीं होता। लिहाजा सुनी सुनाई बात बगैर तहकीक और सबूत के आगे शेयर ना किया करें। चौथी बात ये है दोस्तों कि जब कुछ भी कहने के लिए ना हो आपके पास तो भी आप खामोशी रहे, बोल दिया ना मारे। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि हम सिर्फ बोलने के लिए बात करते हैं, यानी फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग, जबकि बात करने के लिए कोई कंटेंट होता ही नहीं हमारे पास। बगैर सोचे समझे वैसे ही बस बात करना शुरू कर देते हैं और अक्सर बातों बातों में ऐसी बात कर जाते हैं कि जिसका बाद में हमें पछतावा होता है कि हमने ये बात क्या कर दी थी और हम दूसरों को बाज़ औक़ात हर्ट भी कर देती है। हम सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए बोलते हैं और अपनी तरफ से शायद कोई बहुत ही अच्छा काम कर रहे होते हैं और समझ ये रहे होते हैं कि दूसरा खुश हो रहा होगा, जबकि होता क्या है कि दूसरा डिप्रेशन में चला जाता है और स्ट्रेस में आ जाता है और आपके बारे में बाद में भी सोचता है कि भाई ये क्या अहमक और बदतमीज बंदा था। तो दोस्तों इन 4 सिचुएशंस में आपने हमेशा साइलेंट ही रहना है, खामोश रहना है और यकीन करें आपकी खामोशी आपकी ताकत बन जाएगी और आप हर दिल अजीज बनते चले जाएंगे। इसके कमालात देखिएगा आप। वीडियो को लाइक और शेयर
शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा। अल्लाह हाफिज।